स्वागत है दोस्तों। 9/8/2021 को आप लोग को ऑनलाइन एग्जाम्स को लेकर के आप लोगों की गाइडलाइंस आई है दोस्तों, यानी कि दिशा निर्देश आप लोग की ऑनलाइन एग्जाम्स को लेकर के जारी की गई है दोस्तों नोटिस। तो दोस्तों पूरी नोटिस को मैं आपको बताऊंगा, पूरी एक एक बात को मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। तो वीडियो की बात और बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो लॉन्ग हो सकती है क्योंकि दोस्तों दिशा निर्देश बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों मैं पूरी आपको बताऊँगा पूरी अच्छे तरीके से, तो बस वीडियो को देखते रहिएगा। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग प्रेषक सबसे पहले देख सकते हैं सचिव जो के द्वारा भेजा गया है प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ से, और दोस्तों प्रधानाचार्य या फिर निदेशक के लिए राजकीय अनुदानित या फिर निजी क्षेत्र की संस्थाओं के लिए, ठीक है। और दोस्तों अगर विषय की बात करें तो विषय है दोस्तों प्राविधिक शिक्षा परिषद की आगामी सम सेमेस्टर या फिर वार्षिक परीक्षा 2021 को ऑनलाइन माध्यम से कराए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश, ठीक है। ऑनलाइन माध्यम से आप लोग की एग्जाम कराए जाने के लिए जो जरूरी गाइडलाइंस है वो इसमें जारी की गई है, ठीक है दोस्तों। क्या है पूरी बात जानने के लिए देखते रहिएगा वीडियो को। तो दोस्तों अगर महोदय यहाँ से देखिए तो दोस्तों इस वाले ऊपर पार्ट में आप लोग को यही बताया गया कि आप लोग की जो ऑनलाइन एग्जाम है 16/8/2021 से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों उसके लिए आप लोग की जो है निम्नलिखित बिंदुवार जो है आप लोग की गाइडलाइंस जारी की गई है। तो दोस्तों क्या है गाइडलाइंस, देखते हैं सीधे हम लोग गाइडलाइंस के ऊपर, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, ठीक है। यदि किसी छात्र छात्रा के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो वह परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व इंटरनेट सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। जब आप परीक्षा दे रहे हैं तो किसी अन्य व्यक्ति को आपके परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि आपकी परीक्षा प्रोक्टर्ड यानी कि ऑनलाइन पर्यवेक्षक की देख रेख में होगी, ठीक है दोस्त। अगर किसी भी स्टूडेंट्स की इंटरनेट प्रॉब्लम है तो दोस्तों वो जो है एग्ज़ाम शुरू होने से पहले अपनी इंटरनेट की व्यवस्था कर ले। और दोस्तों अगर जो है परीक्षा दे रहे हो आप, आपके रूम में कोई अन्य व्यक्ति का प्रवेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग की जो एग्ज़ाम है वो प्रॉक्टर द्वारा यानी ऑनलाइन पर्यवेक्षक के द्वारा देख रेख में आपको परीक्षा होगी, ठीक है। और दोस्तों दूसरे नंबर पर है आपके कि कमरे परीक्षा स्थल में प्रकाश इतनी उज्जवल होना चाहिए कि स्क्रीन पर आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे तथा इसे दिन के उजाले के समान माना जा सके, ठीक है। यानी कि दोस्तों कमरे में आप लोगों की इतनी जो है लाइट होनी चाहिए कि आपकी जो चेहरा है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे, ठीक है। जैसे कि दिन में उजाला रहता है सेम वैसे ही, ठीक है। ओवरहेड लाइटिंग को प्राथमिकता दी जाती है। यदि ओवरहेड लाइटिंग उपलब्ध नहीं है तो प्रकाश का स्रोत आपके पीछे नहीं होना चाहिए। समस्त अध्ययनरत छात्र छात्राओं अपने घर अथवा साइबर कैफे अथवा अपने संस्थान में उपस्थित होगा। दोस्तों आप लोग को ओवरहेड लाइटिंग यानी कि दोस्तों अपने सामने जो है लाइटिंग को जलाने के लिए जो है प्राथमिकता दी जाती है कि आप लोग अपने सामने लाइट जलाएं। और दोस्तों अगर नहीं इसकी व्यवस्था हो पा रही है तो दोस्तों आप लोग जो है पीछे कोई प्रकाश मत जलाएं अपनी जो है पीछे, क्योंकि दोस्तों अगर आप पीछे प्रकाश जला देंगे तो आपकी फेस जो है वो सही से डिटेक्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। उसके बाद में समस्त अध्ययनरत छात्र छात्राओं अपने घर अथवा साइबर कैफे अथवा संस्थान में उपस्थित होकर कैमरे वाला मोबाइल, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आप लोग अपने घर से या फिर साइबर कैफे से या फिर अपने कॉलेज में जो उपस्थित होकर के जिसमें कैमरा हो उस लैपटॉप से या फिर मोबाइल से या कंप्यूटर से अपनी जो ऑनलाइन परीक्षा है उसे दे सकते हैं। जिसमें कैमरा या माइक्रोफोन होना अनिवार्य, अन्यथा छात्र ऑनलाइन परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर सकेगा। कैमरा दोस्तों और माइक जो है होना उसमें बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप ऑनलाइन परीक्षा में भाग नहीं ले सकते। थर्ड नंबर पे है दोस्तों आपको साफ कुर्सी या मेज़ पर बैठना चाहिए। साफ कुर्सी मेज़ पर बैठना चाहिए। आपकी डेस्क पर पुस्तक या कॉपी इत्यादि नहीं होनी चाहिए, यानी कि दोस्तों आपकी जो है आप को बताया जा रहा है कि आप लोग जो है कुर्सी और मेज़ पर बैठें और आपकी जो है पुस्तक नहीं होनी चाहिए आप लोग की जो है मेज़ वगैरह पे, ठीक है। रफ कार्य हेतु सादा पेपर, पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर रख सकते हैं, ठीक है। रफ कार्य करने के लिए आप लोगों के लिए सादा पेपर, पेन और पेंसिल और स्केल और इरेजर ये सभी रख सकते हैं। आपकी डेस्क की स्थिति को प्रॉक्टर अवलोकन हेतु कह सकता है, ठीक है दोस्त। यानी प्रॉक्टर जो आप लोग की जांच करेगा वो आपको ये कह सकता है कि अपनी जो है स्क्रीन मतलब अपनी जो है कैमरा रोटेट करके दिखाई, यानी कि उनको जो है मूव करके पूरा दिखाइए रूम, ठीक है। आपके रूम में कोई है नहीं या फिर कोई भी, ठीक है, कुछ भी आप लोग कुछ यूज़ तो नहीं कर रहे हैं नकल करने के लिए। आप द्वारा प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियमानुसार ही नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। जो नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर है उसका प्रयोग किया जा सकता है प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियमानुसार है, ठीक है। जिसको प्रॉक्टर देख सकता है, जिसको प्रॉक्टर जो है वो देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर वो कैलकुलेटर होगा, ठीक है। आपके आसपास की मेज़ या दीवारों पर कोई लेखन नहीं होनी चाहिए। आपके आसपास दीवार जो है या फिर मेज़ पर कोई लेखन जिसमें लिखा हो पत्र वगैरह
वो सब नहीं होना चाहिए। कमरा परीक्षा स्थल यथासंभव शांत होना चाहिए। संगीत या टेलीविज़न जैसी ध्वनियों की अनुमति नहीं है। जो आपकी कमरा है वो शांत होनी चाहिए, उसमें संगीत या फिर टेलीविज़न जैसे टीवी वगैरह चल रहा है ऐसे भी आवाज़ नहीं आना चाहिए। उसके बाद में 5वें नंबर पर है आपको फॉर्मल परिधान पहनकर बैठना एवं अनुशासित व्यवहार करना है। आप लोगों को फॉर्मल ड्रेस जो है पहन करके बैठने की बात की गई है। उसके बाद में नेक्स्ट है 6वें नंबर पे समस्त परीक्षाएं बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी एमसीक्यू के आधार पर ऑनलाइन मोड में संपन्न कराई जाएगी। जो आप लोग की एग्जाम्स है वो एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन माध्यम से संपन्न कराई जाएगी, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आप लोग का 7वें नंबर पर है अंतिम वर्ष के छात्रों हेतु ऑनलाइन परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों में 50 विकल्पिक प्रश्न तथा समय 90 मिनट का होगा। इसके अतिरिक्त अंतिम वर्ष को छोड़कर शेष छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों में 25 बहुविकल्पिक प्रश्न तथा समय 60 मिनट का होगा। दोस्तों अगर आप लास्ट ईयर के हैं तो आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पिक और आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप अदर ईयर के हैं, लास्ट ईयर के नहीं हैं, तो दोस्तों आपके लिए 25 ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको मिलेगा 60 मिनट यानी 1 घंटे का टाइम, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों 8वें नंबर पे प्रश्न पत्रों में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दोस्तों कोई निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसका कोई आपका नंबर नहीं कटेगा। उसके बाद में 9वें नंबर पर है प्रत्येक प्रश्न का सिर्फ एक ही सही उत्तर होगा। हर एक मतलब बहुविकल्पीय क्वेश्चन में से 4 ऑप्शन में से एक ही जो है ऑप्शन सही रहेंगे, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों 10वें नंबर पर है आपका ऑनलाइन परीक्षा है तो आपको उचित स्पीड वाला इंटरनेट का प्रयोग करना होगा तथा समस्त परीक्षार्थी को इंटरनेट की एक वैकल्पिक व्यवस्था अपने स्तर से करनी होगी। दोस्तों आप लोग परीक्षा मतलब देते टाइम आप लोग की अच्छी इंटरनेट स्पीड की व्यवस्था आप लोगों को खुद करना पड़ेगा, ठीक है। किसी असुविधा से बचने के लिए आवश्यक है कि वे उचित इंटरनेट की व्यवस्था तैयार रखें। यदि किसी छात्र का इंटरनेट किसी कारणवश 15 मिनट या उससे ज़्यादा देर तक बाधित रहता है, ठीक है, यदि किसी कारणवश आपका जो इंटरनेट है 15 मिनट बंद हो जाता है या फिर नहीं चलता या किसी भी कारणवश आप लोग का बाधित रहता है तो इंटरनेट सही होने पर उसे पुनः परीक्षा में शामिल होने तो दिया जाएगा। और इंटरनेट आपका 15 मिनट बाद मान लिया सही हो गया तो आप जो है पुनः परीक्षा में तो शामिल होंगे, परंतु ध्यान दें कि ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अभी तक अनुत्तरित प्रश्नों और उनके विकल्पों का क्रम परिवर्तित हो सकता है जिसका आप उत्तर नहीं दिए हैं। दोस्तों इंटरनेट बाधित होने के बाद में आपका जो है अनुत्तरीय जो आप उत्तर नहीं दिए उसका प्रश्न का विकल्प जो है इधर उधर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में इन अनुत्तरित प्रश्नों में वे प्रश्न भी हो सकते हैं जिनको छात्र ने देखकर विवेचना हेतु छोड़ रखा है। ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं ना जिसमें आप लोग जो है पढ़ते हैं फिर विवेचना के लिए छोड़ देते हैं, जैसे टिक मार देते हैं और आप श्योर नहीं रहते हैं तो आप उसे विवेचना के लिए छोड़ देते हैं कि हम उसे बाद में देखेंगे फिर से सही कर लेंगे। तो दोस्तों ये भी बताया जा रहा है इसका भी नंबरिंग इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने हेतु निर्णय लिया गया है कि सभी छात्रों से अनुरोध है कि वे इंटरनेट की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें और किसी वैकल्पिक व्यवस्था को भी तैयार रखें, ठीक है। दोस्तों आप लोगों को बताया गया कि इंटरनेट की जो है आप लोग व्यवस्था रखें और उसके अलावा आप वैकल्पिक व्यवस्था को भी तैयार रखें, ठीक है। अतः सभी छात्रों को उन्हें ससमय रिजल्ट पाकर आगे बढ़ने हेतु इन परीक्षाओं में इंटरनेट एवं पावर बैकअप को सुदृढ़ रखने की सलाह दी जाती है। छात्र छात्रा को नियत समय पर अपना पेपर सबमिट करना होगा। आप लोग को अपने टाइम पर ही अपना पेपर जो है सबमिट करना होगा, ठीक है दोस्त। यानी कुल मिलाकर 10वां जो ऑप्शन है इसमें आप लोग की इंटरनेट के बारे में बताया गया कि आप लोग की इंटरनेट स्पीड हो अच्छी हो। और दोस्तों अगर आप लोग की जो किसी कारणवश 15 मिनट या फिर उससे ज़्यादा के टाइम में है इंटरनेट जो है बाधित रहती है तो दोस्तों आप लोग फिर से परीक्षा में शामिल तो हो सकते हैं लेकिन जो आप लोग की क्वेश्चंस हैं उसकी इधर उधर हो जाएगी, ठीक है, और बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों 11 नंबर पर आप लोग को है ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व लॉगिन करना होगा। आप लोग को जब परीक्षा स्टार्ट हो उसके आधा घंटा पहले आप लोग को लॉगिन करना होगा। उसके बाद में 12 नंबर पर है अंतिम वर्ष के छात्रों हेतु ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1 घंटा 45 मिनट के पश्चात प्रश्न पत्र स्वतः यानी ऑटो सबमिट का प्रावधान रहेगा। इसके अतिरिक्त अंतिम वर्ष को छोड़कर शेष छात्रों एवं ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1 घंटा 15 मिनट के पश्चात प्रश्न पत्र ऑटो सबमिट का प्रावधान रहेगा। इन 15 मिनटों में आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर देने को नहीं दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप लोगों की जो पेपर होगी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की वो 1.5 घंटे की है। अगर वो 1 घंटे 45 मिनट हो जाती है और दोस्तों आप लोग सबमिट नहीं किए तो ऑटोमेटिक वो सबमिट हो जाएगी। और दोस्तों जो लास्ट में 15 मिनट जो बचे हैं उसमें आप लोग कोई भी क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सेम कंडीशन ऐसे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए अगर उन्हें 1 घंटा मिल रहा है तो दोस्तों उन लोग की 1 घंटा 15 मिनट में ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगी और जो 15 मिनट लास्ट के हैं उसमें कोई भी क्वेश्चंस वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में 13 नंबर पर है ऑनलाइन परीक्षा है तो सभी छात्राओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसके लिए उसको यूराइज पोर्टल पर उपलब्ध ईमेल और मोबाइल पर एक यूआरएल यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, ठीक है। दोस्तों ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए आप लोग को एक रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसके लिए आपको जो है यूराइज पोर्टल पर जो आप लोग की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है उस पर एक यूआरएल को भेजा जाएगा, यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा जिस पर उस छात्र छात्रा को निम्न विवरण देना होगा, ठीक है।
क्या क्या विवरण देना होगा। सॉफ्टवेयर द्वारा प्रत्येक छात्र छात्रा का 4 से 5 बार फोटोग्राफ क्लिक करेगा, जिसका परिषद के अभिलेखों द्वारा मिलान कराया जाएगा। उसके फोटोग्राफ को संस्था से भी वेरीफाई कराया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को सॉफ्टवेयर के द्वारा 4 से 5 फोटो खींचा जाएगा, जिसका दोस्तों आप लोग अभिलेखों से जो है मिलान कराया जाएगा, और फोटोग्राफ जो है वो कॉलेज से भी वेरीफाई कराया जाएगा। उसके बाद में ख नंबर पे छात्र छात्रा को अपनी आईडी भी सबमिट करनी होगी, साथ ही उसका जो है मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी भी उसे सत्यापित करनी होगी। ठीक है, आप लोग को अपनी जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी उसे भी अपनी वेरीफाई कराना पड़ेगा, और आईडी जो है उसे भी सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद में 3rd नंबर पे छात्र छात्रा को एडमिट कार्ड दिखाई देगा, जिसमें यदि कोई त्रुटि होती है तो उसे वह वहीं पर दिए गए स्थान पर अवगत करा सकेगा। ठीक है, आप लोग को एडमिट कार्ड जो है दिखाई देगा, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है वहीं पर उसे बता सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है, इसी प्रक्रिया के दौरान छात्र छात्रा मॉक टेस्ट भी दे सकेगा। ऐसी प्रक्रिया के दौरान आप लोग मॉक टेस्ट भी दे सकेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है, समझ छात्र छात्राओं को अपना मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी क्रियाशील अवस्था में अपडेट रखना होगा। ठीक है, सभी छात्र छात्राओं को अपना मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है उसको जो है जो चालू है वही रखना है या फिर अपडेट रखना होगा। ठीक है, ताकि ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित सूचना ससमय छात्र छात्रा को प्राप्त हो सके। इसलिए दोस्तों आप लोग की जो यूराइज पोर्टल पर आप लोग की मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह चेंज करने के लिए ऑप्शन 3 दिन के लिए दिया गया था। ठीक है, और दोस्तों शायद अभी भी है, अगर आप नहीं किए तो जाकर के चेक कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, 14 नंबर पर है, समस्त छात्र छात्राओं का पंजीकरण जिन्होंने परीक्षा आवेदन पत्र भरा है निम्न समय सारणी के अनुसार संपन्न कराया जाएगा। आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है ये समय सारणी के अनुसार जो है कराया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम, ठीक है, केवल अंतिम सेमेस्टर एवं वार्षिक परीक्षा केवल इंडस्ट्रियल सेफ्टी पाठ्यक्रम के समस्त छात्र छात्राओं के लिए 12 से लेकर के 15 तारीख तक कराया जाएगा। उसके बाद में वार्षिक परीक्षा केवल फार्मेसी अंतिम वर्ष एवं टूल एंड मोल्ड मेकिंग के समस्त छात्र छात्राओं के लिए 17/8 से लेकर के 20/8 तक कराया जाएगा। उसके बाद में सेमेस्टर सिस्टम द्वितीय, 2nd एंड 4th सेमेस्टर के लिए, या फिर वार्षिक पद्धति में 1st ईयर स्टूडेंट्स के लिए डी फार्मा के 21 से लेकर के 26/8 तक कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान देकर के अपना रजिस्ट्रेशन जो है जरूर कर लीजिएगा, जो भी 12/8 से लेकर के 15/8 तक आप लोग का होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर दिया यह ध्यान रहे कि केवल सॉफ्टवेयर पर पंजीकृत छात्र छात्राएं परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे, अतः उपरोक्त समय सारणी की कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। दोस्तों जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे वही लोग सिर्फ एग्जाम में सम्मिलित हो पाएंगे, तो आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा और रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद में 15 नंबर पर है, ऑनलाइन परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों द्वारा प्रतिभाग करना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रतिभाग न करने की स्थिति में परीक्षा परिणाम में विलंब, अंतिम वर्ष के छात्रों को डिप्लोमा प्राप्त करने में विलंब तथा गैर अंतिम वर्ष के छात्रों को आगामी सेमेस्टर के पठन पाठन इत्यादि बाधित हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये परीक्षा देना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर ये जो है अगर आप लोग परीक्षा जो है नहीं देते हैं तो दोस्तों इसमें आप लोग के जो रिजल्ट आने में विलम्ब होगी, अंतिम वर्ष की जो है डिप्लोमा प्राप्त होने में, यानी कि फाइनल जो मार्कशीट सर्टिफिकेट होगी वो प्राप्त होने में, और दोस्तों जो अंतिम वर्ष में नहीं उनके नेक्स्ट सेमेस्टर में की जो है पाठन में जो सभी में विलम्ब होगी। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों 16 नंबर पर है, किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या हेतु हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी, जिस पर संपर्क कर सहायता प्राप्त की जा सकती है। हेल्प डेस्क का संपर्क सूत्र परीक्षा हेतु प्रयुक्त सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको कोई तकनीकी प्रॉब्लम होती है, जैसे क्वेश्चन वगैरह नहीं आती है, फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है एग्जाम देते टाइम, तो दोस्तों आपके लिए हेल्प डेस्क की जो है मतलब एक नंबर को जारी कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों आप उस पर कॉल करके जो है सब अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, कृपया ध्यान दें कि आप पर संपूर्ण परीक्षा के दौरान प्रोक्टर्स द्वारा निगरानी रखी जा रही होगी एवं आपकी कोई भी गतिविधि जो परीक्षा की शुचिता को बाधित करती है को उस प्रोक्टर द्वारा परिषद को सूचित कर दिया जाएगा, जिससे आप पर प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के UEFM के नियमों के तहत कार्यवाही की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, आप लोग की पूर्ण परीक्षा में आप लोग की जो निगरानी वो प्रोक्टर्स द्वारा की जाएगी। अगर दोस्तों कोई आप ऐसी गतिविधि करते हैं जो परीक्षा की शुचिता को जो है बाधित करता है, तो प्रोक्टर द्वारा क्या किया जाएगा, परिषद को सूचित कर दिया जाएगा, यानी कि BTOP बोर्ड को सूचित कर दिया जाएगा। उसके बाद में BTOP बोर्ड आप पर जो है UEFM के नियमों के तहत कार्यवाही कर सकती है। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप प्रॉक्टर से लिखित चैट द्वारा संपर्क कर सकते हैं। जैसे लाइव सपोर्ट के लिए नहीं रहता है दोस्तों किसी वेबसाइट्स में, तो वैसे ही आप लोग के प्रॉक्टर्स के जो है आप लोग लाइव चैट करके अपनी परेशानी को बता सकते हैं उनसे। ठीक है, अतः आपसे अनुरोध है कि तदनुसार अवगत होते हुए अपनी संस्थान में दंड समझ छात्र छात्राओं को अनिवार्य रूप से सूचित कराने का कष्ट करें। साथ ही यह निश्चित हो लें कि आपकी संस्था में दंड समझ छात्र छात्राओं ने उपरोक्त प्रक्रिया ससमय पूर्ण कर ली है।
है दोस्तों। ये सभी बताया गया कि आप कॉलेज वालों को कि अपने सभी छात्र छात्राओं को जो है ये सूचना बता दें और जो है वो समय से ससमय जो है ये सभी काम रजिस्ट्रेशन वगैरह सभी पूर्ण कर लें, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आप बहुत ही में सिग्नेचर देख सकते हैं, सुनील कुमार सोनकर सर का सिग्नेचर है और यहाँ पर भी आप लोग सिग्नेचर देख सकते हैं, डेट वगैरह देख सकते हैं 9/8/2021 को जारी हुआ है, ठीक है दोस्त। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पूरी जो है जानकारी मिल गई होगी, पूरी गाइडलाइन समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो, जानकारी मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और दोस्तों चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपडेट्स को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और दोस्तों सबसे पहले अपडेट्स को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों मिलते हैं फिर हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।